भक्तगणों, आज महाभारत में आपको स्वामी भक्त एवं दयालु पुरुष को स्वामी भक्त एवं दयालु पुरुष की श्रेष्ठता बतलाते हुए इंद्र और तोते के संवाद का उल्लेख की कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। और भक्तगणों, भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, अब मैं दयालु और भक्त पुरुषों के गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूँ, कृपा करके बतलाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भी तोते के साथ इंद्र का जो संवाद हुआ था वह प्राचीन इतिहास बतला रहा हूं, सुनो। काशी राज के राज्य की बात है। एक व्याध विष में बुझाया हुआ बाण लेकर गांव से निकला और इधर उधर मृगों को ढूंढने लगा। एक घने जंगल में जाने पर उससे थोड़ी दूर पर कुछ मृग दिखाई पड़े। उसने उन मृगों को लक्ष्य करके बाण चलाया, किंतु निशाना चूक जाने से वह बाण एक महान वृक्ष में धंस गया और उसका तीक्ष्ण विष सारे वृक्ष में फैल गया। इससे उसके फल और पत्ते झड़ गए और अब वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगा। उसके खोखले में बहुत दिनों से एक तोता निवास करता था। उसका उस वृक्ष के साथ बड़ा प्रेम था, इसलिए वह उसके सूखने पर भी उससे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। उसने बाहर निकलना बंद कर दिया और चारा चुगना भी छोड़ दिया, अथवा उससे बोला तक नहीं जाता था। इस प्रकार वह धर्मात्मा शुक कृतज्ञतावश उस वृक्ष के साथ अपने शरीर को भी सुखाने लगा। उसकी उदारता, धैर्य, अलौकिक चेष्टा और दुख सुख में समान वृत्ति देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्हें यह सोचकर मन को समझाया कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब जगह सब प्राणियों में सब तरह की बातें देखने में आती हैं। तदनंतर इंद्र पृथ्वी पर उतरे और ब्राह्मण का रूप धारण करके उस पक्षी से बोले, पक्षी में श्रेष्ठ शुक, मैं एक बात पूछता हूं, तुम इस वृक्ष को छोड़ क्यों नहीं देते? इंद्र के इस प्रकार पूछने पर तोते ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा, देवराज, आपका स्वागत है। मैंने अपने तपोबल से आपको पहचान लिया है। उसकी बात सुनकर इंद्र ने मन ही मन कहा, वाह, क्या अद्भुत विज्ञान है। फिर उन्होंने वृक्ष के प्रति उसके प्रेम का कारण पूछते हुए कहा, शुक, इस वृक्ष पर न पत्ते हैं, न फल और न अब इसके ऊपर कोई पक्षी ही रहता है। जब इतना बड़ा जंगल पड़ा हुआ है तो तुम इस सूखे वृक्ष पर किस लिए रहते हो? यहां और भी तो बहुत से वृक्ष हैं जिनके खोखले पत्तों से ढके हुए हैं, जो देखने में सुंदर हरे भरे हैं तथा जिनके ऊपर खाने के लिए काफी फल फूल मौजूद हैं। इस वृक्ष की आयु समाप्त हो गई है, अब इसमें फलने फूलने की शक्ति नहीं रही तथा यह निसार और श्रीहीन हो चला है। अतः अपनी बुद्धि से सोच विचार कर इस ठोड़े पेड़ को तुम त्याग दो। भीष्म जी कहते हैं, धर्मात्मा शुक ने इंद्र की बात सुनकर लंबी सांस छोड़ते हुए दीन वाणी में कहा, देवराज, मैंने इस वृक्ष पर जन्म लिया और यहीं रहकर अच्छे अच्छे गुण सीखे हैं। इसने अपने बालक के समान मेरी रक्षा की और शत्रुओं के आक्रमण से बचाया है, इसलिए इस वृक्ष पर मेरी बड़ी भक्ति है। मैं इसे छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहता। दयालु धर्म का पालन कर रहा हूं। ऐसी दशा में आप कृपा करके यह व्यर्थ सलाह क्यों दे रहे हैं? साधु पुरुषों के लिए दूसरों पर दया करना ही सबसे महान धर्म बतलाया गया है। सहस्त्राक्ष,
जब देवताओं को धर्म के विषय में संदेह होता है तो वे उसका समाधान आपसे ही पूछते हैं। इसीलिए आपको देवताओं का राजा बनाया गया है। अतः आप मुझे इस वृक्ष को त्यागने के लिए न कहिए, क्योंकि जब यह हर तरह से समर्थ था उस समय तो मैंने इसी के सारे जीवन धारण किया, और आज जब यह शक्तिहीन हो गया तो इसे छोड़कर चल दो। यह कैसे हो सकता है? तोते की कोमल वाणी इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसकी दयालुता से संतुष्ट होकर कहा, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब शुक्र ने कहा, यह वृक्ष पहले की तरह हरा भरा हो जाए। उसकी भक्ति और शील स्वभाव देखकर इंद्र को और भी प्रसन्नता हुई। उन्हें तुरंत ही अमृत की वर्षा करके उस वृक्ष को सींच दिया। फिर तो उसमें नए नए पत्ते, फल और मनोहर शाखाएं निकल आई। तोते की सुदृढ़ भक्ति के कारण वह वृक्ष पूर्वत से संपन्न हो गया तथा वह सुख भी आयु समाप्त होने पर अपने दयापूर्ण बर्ताव के कारण इंद्रलोक को प्राप्त हुआ। राजन, जैसे सुख का सहवास पाकर वृक्ष को अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त हो गई, उसी प्रकार अपने में भक्ति रखने वाले पुरुष का सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर लेता है। हरि ओम तत्सद। हरि ओम।